तस्वीरें इसी बीच देखिए, मुंबई से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। बप्पी दा का कल निधन हो गया था। अब अंतिम विदाई जो है वो मशहूर संगीतकार गायक बप्पी दा को आज दी जा रही है। उनका जो पार्थिव शरीर है उसको वहां से ले जाते हुए ये तस्वीरें जो हैं देखिए इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो संगीत जगत है, बॉलीवुड देश उनको याद कर रहा है। विले पार्ले शमशान घाट है जहां पर जो अंतिम क्रिया है वो वहां पर की जाएगी और अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं बप्पी दा। ये जानकारी जब निकलकर सामने आई थी कि काफ़ी लंबे वक्त से उनकी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही थी। 1 महीने तक उनका इलाज जारी रहा। उसके बाद स्थिति ऐसी हुई कि उनको छुट्टी ज़रूर दे दी गई अस्पताल से, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको एक बार फिर से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 69 साल उनकी उम्र थी और कितना शानदार संगीत उन्होंने दिया था उसको लोग याद कर रहे हैं। और उसी याद के साथ बप्पी दा अपने चाहने वालों को, अपने घर वालों को, बॉलीवुड को, संगीत जगत को छोड़कर चले गए हैं। मंगलवार रात को बप्पी दा का निधन हुआ था। ये खबर जैसे ही आई तो तमाम बॉलीवुड के चेहरे सितारे जो हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से वो सारी यादें रहीं बप्पी दा के साथ जब उन्होंने उनके साथ काम किया था, जब बप्पी दा ने उनके लिए गाने यहाँ पर गाए, कंपोज उनकी ओर से किए गए। और अब पूरा देश अंतिम विदाई दे रहा है संगीतकार, गायक, डिस्को किंग बप्पी दा को। ये तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बीमार लगातार वो चल रहे थे और जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया कि काफ़ी समस्याएं बप्पी दा को आने लगी थीं और लगातार कोशिशें ज़रूर यहाँ पर की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आवाज़ के जादूगर थे देखिए बप्पी दा। म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक नई धुन दी और डिस्को से इस तरह से परिचय बप्पी दा ने कराया था कि जो उनके गाने हैं देखिए 70-80 दशक के, वो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। उन्हें कोई भूला नहीं है और ना कभी भूलेगा। उनका जो संगीत है वो पूरी तरह से अमर है और अमर रहेगा। जब लता दीदी का निधन हुआ, शोक व्यक्त यहाँ पर बप्पी दा ने किया था। उनको बड़ी हैरानी हुई थी, यकीन नहीं कर पाए थे। और बप्पी दा के जाने के बाद सबने यही कहा कि हमने इतने छोटे से अंतराल में 2 बड़े बड़े जो गायक थे उनको खो दिया है। अभी ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। बॉलीवुड का जो पॉप स्टार बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे और उनको अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुंचे हैं, अंतिम यात्रा पे निकले हैं बप्पी दा। एक जो अलग तरह के संगीत से उन्होंने रूबरू कराया था, जिसको लेकर वो बॉलीवुड में आए थे, उसे लेकर सबसे पहले जो सबके जहन में यादें आती हैं वो उसी म्यूज़िक को लेकर आती हैं। और कई ऐसे दिल को छू लेने वाले गीत उनकी ओर से बनाए गए थे। जो सितारे भी याद कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया था, वो लोग जो उन गीतों को सुनते रहे, उनको सुनकर बड़े हुए, वो जनरेशन जो तब की रही, वो उन सारी बातों को याद करती हुई नज़र आ रही है। बप्पी लाहिरी आप देखिए 17 साल की महज उम्र थी, छोटे थे और तभी से शुरुआत यहाँ पर उनके करियर की हुई थी। क्योंकि जो उनके पिता थे अपरेश लाहिड़ी, उन्होंने देखा था कि किस तरह से जुनून बप्पी लाहिड़ी में कहीं ना कहीं था। तबला बजाना उन्होंने बचपन से शुरू किया था। ये समझ में आता था कि संगीत के प्रति रुचि कितनी ज़्यादा अधिक है और फिर उसी राह पर बप्पी लाहिड़ी जो हैं वो चल पड़े। परिवार की ओर से देखिए पूरी तरह से समर्थन रहा, सिखाया गया और इतने बड़े मकाम तक बप्पी दा पहुँचे थे और उसी को आज सब नम आंखों से याद कर रहे हैं। देखिए फूलों से सजा हुआ ट्रक है जो वहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद अंतिम यात्रा जो है वो इसी ट्रक में निकाली जा रही है। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जाएगा बप्पी दा का। बप्पी दा का संगीत प्रेम देखिए, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि वो 3 साल की उम्र उनकी थी जब वो संगीत प्रेम उनका दिखने लगा था। तबला बजाने में दिलचस्पी उनकी ओर से दिखाई गई और 17 साल की उम्र, 3 साल से शुरुआत, और सोचिए एक करियर के तौर पर 17 साल से ही उनकी ओर से इस अपने संगीत के करियर की शुरुआत भी कर दी गई थी। और सिर्फ आप देखिए, सिर्फ हिंदी में नहीं, जैसे कई हमारे देश में अलग अलग भाषाएं, अलग तरह के जो गाने हैं जब वो बनाए जाते हैं तो सिर्फ हिंदी में गाने नहीं थे बप्पी दा के, सिर्फ एक भाषा तक वो यहाँ पर सीमित नहीं रहे थे। कई भाषाओं में
उन्होंने संगीत दिया था और इसके साथ साथ 5,000 से भी ज़्यादा गाने उनकी ओर से कंपोज किए थे। 48 साल का पूरा उनका म्यूज़िक में करियर रहा। 500 से ज़्यादा फिल्में ऐसी रहीं देखिए जिसमें उन्होंने अपना संगीत दिया था और कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी थे जो बप्पी दा के नाम रहे। गोल्डन आवाज़ के जादूगर बप्पी दा का निधन हुआ, ये खबर आई। शोक में पूरा संगीत जगत बॉलीवुड डूबा क्योंकि एक लंबे वक्त तक उन्होंने वो ऐसा म्यूज़िक जनता तक पहुंचाया, लोगों को दिया, फिल्मों को दिया जो हमेशा यादगार रहेगा। कई ऐसे गाने अलग अलग भाषाओं में, तो देखिए हिंदी हो, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ये सारी ऐसी भाषाएं थी जिनमें बप्पी दा ने गाने कंपोज किए थे और एक छोटा मोटा करियर उनका नहीं रहा। 48 सालों तक देखिए वो यहाँ पर फिल्म जगत से जुड़े रहे, म्यूज़िक जगत से जुड़े रहे। और जैसे ही अभी कई सोशल मीडिया पर देखिए, आपने तस्वीरें भी यहाँ पर ज़रूर देखी होंगी, हम लगातार आप तक वो सारी तस्वीरें पहुँचा रहे हैं जिसमें तमाम वो पुराने गायक, वो बड़े बड़े चेहरे, वो बड़े नाम, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सब ने उनको याद करते हुए साझा किया उस वक्त को जो उन्होंने बप्पी दा के साथ बिताया था, जिसमें उन्होंने एक ऐसा संगीत दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया है, हमेशा याद रखा जाएगा। थोड़ी ही देर में देखिए विले पार्ले की ये तस्वीरें मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बप्पी दा का जो पार्थिव शरीर है वो वहां पर इस अंतिम यात्रा के बाद पहुंचेगा और फिर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे बप्पी दा। पूरा देश आज नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है और धन्यवाद एक तरह से दे रहा है हर उस संगीत, हर उस एक गाने के लिए, हर उस कॉम्पोजिशन के लिए जो बप्पी दा की ओर से दी गई थी, जो हमेशा हमेशा लोगों के जहन में रहेगी। बहुत सारे लोग जो हैं बप्पी दा के बारे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 27 नवंबर 1952 को देखिए जन्म हुआ था बप्पी दा का। एक बंगाली परिवार, माता पिता शास्त्रीय गायक थे और बप्पी दा का देखिए किशोर कुमार से भी लगातार नाता यहाँ पर रहा था। बचपन से ही संगीत से बेहद लगाव था और यही लगाव माता पिता ने देखा, परखा और उसको बढ़ावा देने का काम माता पिता की ओर से किया गया।